नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 गद्य 19 महाकवि कालिदास। मित्रों, पहले दो वीडियो में हमने कालिदास के जीवन चरित्र के बारे में देखा। वो कैसे मूर्ख थे, फिर उसका विवाह किसके साथ हुआ और वह महाकाली के वरदान से वो कैसे विद्वान हुए, इसके बारे में हमने अभ्यास किया। आज हम महाकवि कालिदास के साहित्य के बारे में अभ्यास करेंगे। महाकवि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। कालिदास ने दरेक क्षेत्रનો ઊંડો अनुभव હતો। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रकृतिનો જેવું વર્ણન એના સાહિત્યમાં મળે છે એવું વર્ણન બીજા કોઈ સાહિત્યમાં મળતું નથી। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। તેને પ્રકૃતિનું જીવન મનુષ્ય જીવન અધૂરું લાગી રહ્યું હતું। कालिदास की उपमा विश्व विख्यात है। कालिदास की उपमाओं विश्व में प्रसिद्ध है। उसकी कोई तुलना नहीं है, तेनी कोई सरखामणी नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। एना जेवी बीजी कोई जोड़ जोवा मळती नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रण में पण महाकवि कालिदास की सरखामणी करवामां आवी सकती नहीं। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, તેમની કોઈ બરાબરી પણ કરી શકતો નથી। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। તેના પાત્રો સાહિત્યના જે પાત્રો હોય છે એનું વ્યક્તિત્વ અકબંધ જોવા મળી રહે છે। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। दरेक बात खूब स्वाभाविकतापणे हाजर थाय छे। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि कालिदास पोताना काव्य अने नाटक द्वारा वारंवार कहवा मांगे छे कि राजा को शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। राजा पोते शासक ज नहीं पण तेना रक्षक अने तेना पिता पण छे। राजा प्रजाना शासक ज नहीं पण तेना रक्षक अने तेना पिता पण छे। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, ते दिवसों में समाज में नारीનું શું स्थान હતું, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। आ वातनु खबर पण आपने कवि कालिदास की रचनाओं में मळे छे। समाज में नारी का सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। समाज में नारीनु सम्मान अने नारीने श्रद्धाना दृष्टिथी जोवा मळतुं हतुं और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। अने ते नारीने नृत्यनी, संगीतनी, चित्रकलानी वगैरेनी शिक्षाओं आपवामां आवती हती। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। महाकवि कालिदासना मुख्य 7 ग्रंथों छे। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। तेमाथी पहलो ग्रंथ छे ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। आ एक उत्तम एटले श्रेष्ठ काव्य छे। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। आ काव्य में कालिदासे पोतानी सूक्ष्म एटले नानी दृष्टिनो पण परिचय आप्यो छे। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतुओं अने प्रकृतिनो जेटलुं सुंदर चित्रण यानी निरूपण काव्य में छे एटलुं कालिदासना बीजा अन्य ग्रंथों में जोवा मळतुं नथी। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। मालविकाग्निमित्र कालिदासनो बीजो ग्रंथ छे अने ए पहलू एनो नाटक छे। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। आ नाटक ग्रंथना 5 अंको छे अने
विदिशा राजा विदिशा देश के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविकाની પ્રેમ કથા આ નાટકમાં દર્શાવવામાં આવી છે। तीसरा ग्रंथ है विक्रमावर्षियम, कालिदास का दूसरा नाटक है। तीसरा ग्रंथ विक्रमावर्षियम कालिदास का बीजू नाटक है। इसमें 5 अंक है, तेमा पण 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण दिया गया है। तेमा महाराज पुरुरवा અને ઉર્વશીની પ્રેમ કથાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે। कुमार संभव का काव्य है, कुमार संभव काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव एक काव्य संग्रह है। एमा शिव पार्वतीना लग्नथी लईने कार्तिकेयना जन्म अने तेना द्वारा तारकासुर के वध तकनी कथानुं वर्णन करवामां आव्युं छे। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। मेघदूत कालिदासनो 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादलों को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। मेघदूत कालिदासनो 5मो ग्रंथ है। आ पण एक खंड काव्य है અને એના દ્વારા શરૂથી લઈને કાલિદાસને વાદળને દૂત બનાવીને કુબેરની નગરી અલકાપુરી સુધી માર્ગ બતાવ્યો છે। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। તેમના ઉત્તરાર્ધમાં યક્ષ પોતાની વિરહિણી પ્રિયાને ઓળખવાના ઉપાયો મેઘને બતાવે છે અને પોતાનો સંદેશ આપે છે। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निरखा है। आ काव्य में वर्षाનું વર્ણન અને વિરહનું વર્ણન ખૂબ જ સરસ રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે। इसमें भारत का भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। आ ग्रंथ में भारतना भूगोळनी पण सारी रीते जानकारी आपवामां आवी छे। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कवि कालिदासे रघुवंशनी वार्ता कहता पहला ज कही दीधुं छे कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। क्या तो सूर्यना द्वारा उत्पन्न थयेलो आ वंश छे अथवा तो मोटी बुद्धिवाला એટલે बड़ी मोटी बुद्धिवाળો। मैं तिनको से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। तिनको यानी टहनी ने लईने छोटी नानी नाव ने लईने अपार समुद्र मोटो समुद्र ने पार करवानी बात विचारी रह्यो छूं। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। सूर्यवंश मना दिलीप ने लईने कुश अने तेना अनेक उत्तराधिकारी એટલે વારસાગતની કથાઓ રઘુવંશમાં આપવામાં આવી છે। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदासનો 7वो અને सर्वोत्कृष्ट यानी कि विशाल
ग्रंथ छे अभिज्ञान शाकुंतल। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। आ तेमનું ત્રીજું नाटक છે અને તેના 7 अंको છે। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। महाकवि कालिदासे आ नाटक में राजा दुष्यंत અને शकुंतलानी बात कही छे। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। આવી રીતે महाकवि कालिदास આજે પણ આપણા संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन अने राजनीति, समाज अने जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य वगैरह झलक जोवा मळे छे। मित्रों, आज यहाँ हमारा यह गद्य समाप्त होता है। उसमें स्वाध्याय के प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। दूसरा है मेघदूत का नायक कौन है। तीसरा है विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कालिदास की अज्ञात किस बात से प्रकट होती है। दूसरा है विद्युत्तमा का परिचय दीजिए। तीसरा है महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। और तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। दूसरा है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। तीसरा है विद्या में जो उत्तम हो। और चौथा प्रश्न है निम्नलिखित विधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत्तमा ने के एक उंगली दिखाने में खलजज्ञ भाव था। दूसरा है सृष्टि का निर्माण खलजज्ञ तत्वों से के मेल से होता है। तीसरा है ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खलजज्ञ बोल उठा। मित्रों, ये सभी 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर हम बाकी बुक में लिखेंगे। नमस्ते।